पुराने इंडिया में मायागढ़ का किंगडम 7 पहाड़ियों और एक सिंगिंग रिवर के बीच में फलता फूलता था। प्रिंस विहान, जो बहुत रेस्टलेस और क्यूरियस था, उसे पैलेस की लाइफ से ज्यादा जंगली वुड्स पसंद थे, क्योंकि उसका एक्सेप्टेड ना था कि असली विजडम उसके लोगों और जमीन के बीच रहती है। उसकी फेवरेट जगह मिस्टीरियस विस्परिंग वुड्स थी, जहां स्पिरिट्स के होने की अफवाह थी और जहां एक सीक्रेट क्रिम्सन केव थी, जिसकी रखवाली एक डरावना फायर ड्रैगन अग्निदानव करता था। जहां दूसरे लोग ड्रैगन से डरते थे, वहीं विहान को वो कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक अकेला गार्डियन लगता था जिसकी कहानी सुनने लायक थी। वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए उसने ड्रैगन से मिलने का फैसला किया, वो भी हथियारों के साथ नहीं, बल्कि एम्पैथी और एक खुले दिल के साथ। और इस तरह उसकी जर्नी वुड्स के दिल में शुरू हुई। विस्पर्स और सल्फर की खुशबू से गाइड होकर विहान को क्रिम्सन केव मिली, जिसका एंट्रेंस जला हुआ और डरावना था। उसने आवाज दी और बताया कि उसका इरादा कालमीपूर्ण है। अग्निदानव बाहर आया, बहुत बड़ा और ग्लोदार। उसे लगा कि कोई और लालची इंट्रूडर आया है। विहान ने सिंसियरली कहा, मुझे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, बल्कि आपकी कहानी चाहिए। मैं समझना चाहता हूँ, जीतना नहीं। ड्रैगन विहान की ऑनेस्टी से हैरान होकर शांत हो गया। अगर तुम सच में मेरा सीक्रेट सुनना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी स्पिरिट को साबित करना होगा, ड्रैगन ने गरजते हुए कहा। एक पैक्ट ऑफर किया गया, कैरेक्टर की एक चुनौती, ताकत की नहीं। अग्निदानव ने बताया, उसकी आग, जो सन गॉड के आंसू से पैदा हुई थी, सच्चाई और निभाए गए वादों से जलती थी, लेकिन टूटे हुए वादों की दुनिया में वो फीकी पड़ रही थी। चैलेंज ये था, विहान को एक छोटी सी एम्बर को एक मून साइकिल तक जिंदा रखना था। उसे सिर्फ काइंडनेस और ऑनेस्टी के वर्कों से ही पोषण देना था। अगर एम्बर बच जाती तो ड्रैगन की आग वापस आ जाती, अगर नहीं तो उसकी स्पिरिट हमेशा के लिए फीकी पड़ जाती। विहान ने मान लिया और पैक्ट को निभाने की कसम खाई। ड्रैगन ने एक ग्लोती हुई एम्बर बाहर निकाली, जिसे विहान ने रेवरेंस के साथ लिया। ड्रैगन का भाग्य और शायद किंगडम का भी अब उसके हाथों में था। एक दिल में पर्पस लिए विहान घर लौट आया। असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। मायागढ़ वापस आकर विहान ने एम्बर को अपने कमरे में रखा और साइलेंटली काइंडनेस फैलाने निकल पड़ा। उसने किसानों की मदद की, झगड़ों में सुलह कराई और सर्वाइवरों को सूद किया। हर काम से एम्बर और ज्यादा ग्लोने लगी। उसने अपने लोगों को वादे निभाने और एक दूसरे की मदद करने के लिए इंस्पायर किया, जिससे किंगडम की स्पिरिट बदल गई। एम्बर बढ़ती गई, मायागढ़ की कलेक्टिव गुडनेस से फ्यूल्ड होकर। पूरे चांद तक वो एक तारे की तरह ग्लोने लगी, ट्रस्ट और कंपैशन का एक बीकन। विहान ने ग्लोरी नहीं चाही थी, बल्कि यूनिटी और हीलिंग चाही थी। उस जलते हुए ऑर्बी के साथ वह क्रिम्सन केव में वापस आया, अपना वादा पूरा करने के लिए रेडी। किंगडम का भाग्य और ड्रैगन का भी स्टेक पर लगा था। फाइनल मोमेंट आ गया था। गुफा में कमजोर ड्रैगन ने ग्लोता हुआ ऑर्ब देखा और उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। विहान ने उस रोशनी को अग्निदानव के सामने रखा, जिसने उसकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी ताकत और चमक वापस पा ली। आभारी होकर ड्रैगन ने अपना असली सीक्रेट रिवील्ड किया, एक अकेला सीड ऑफ एम्रिटा जो हील और प्यूरिफाई कर सकता था और जिसे सिर्फ प्योर ऑफ हार्ट को सौंपा जाता था। इसे अपने किंगडम में प्लांट करो, ड्रैगन ने कहा। काइंडनेस को अपनी लेगेसी बनने दो। विहान वापस आया, बीज बोया और उसे एक लूमिनस पेड़ में चेंजते देखा, जिसने कई जनरेशंस तक मायागढ़ को आशीर्वाद दिया। उसने कंपैशन के साथ रूल किया, यह सिखाते हुए कि असली ताकत निभाए गए वादों और खुले हार्टों में होती है। प्रिंस और फायर ड्रैगन की कहानी चलती रही, एम्पैथी और करेज की ताकत का एक टेस्टमेंट। और इस तरह मायागढ़ फलता फूलता रहा, हमेशा काइंडनेस की रोशनी से गाइड होकर।